है आप अकेले नहीं हैं। ऐसा आजकल हर तीसरे चौथे सीनियर को महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 7 की उम्र के बाद भी अगर हम सही चीजें खाएं, तो न सिर्फ हमारा शरीर मजबूत बना रह सकता है, बल्कि हमारी उम्र से 10-20 साल छोटी दिखने वाली एनर्जी भी वापस आ सकती है। मैं आज आपसे दिल से एक बात शेयर करना चाहता हूं। उम्र के इस पड़ाव पर हमें दवा से ज्यादा जरूरत है पोषण की, और हमारे अपने भारतीय घरों में रसोई में ही छुपे हुए हैं वो खजाने जो बुजुर्गों के लिए अमृत जैसे है। ऐसी चीजें जो न केवल शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि हड्डियों को ताकत देती है, नसों में जान भरती है, दिमाग को चुस्त रखती है और दिल को भी खुश। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 8 चीजों की जो 7 की उम्र के बाद हर बुजुर्ग को अपने खान पान में जरूर शामिल करनी चाहिए। ये चीजें कोई विदेशी सप्लीमेंट नहीं, बल्कि हमारी अपनी देसी थाली से निकली है, सस्ती, सहज और पूरी तरह सुरक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली चीज से, जो दिखने में तो बहुत मामूली है, लेकिन इसके फायदे इतने गहरे हैं कि डॉक्टर भी इसे सुपरफूड मानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भीगे हुए बादामों की। सुबह सुबह खाली पेट 4-5 बादाम भिगोकर खाना बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो आपकी त्वचा को जवान रखता है, बालों को झड़ने से रोकता है और दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि नाम याद नहीं रहते, किसी से बात करते समय अचानक कोई बात भूल जाते हैं। ये सब संकेत है कि मस्तिष्क को सही पोषण नहीं मिल रहा। ऐसे में बादाम का रोजदा सेवन दिमाग की नसों को मजबूती देता है और याददाश्त को तेज करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बादाम को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह छिलका निकालकर ही खाएं। इससे न केवल पाचन आसान होता है, बल्कि शरीर को सभी पोषक तत्व भी अच्छे से मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो शायद आपके घर में हर रोज बनती हो, लेकिन उसके फायदों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दालें, खासकर मसूर की दाल और मूंग की दाल। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रोटीन की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, हाथ पैरों में ताकत कम होती है और शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में दालें, खासकर हल्की और आसानी से पचने वाली दालें जैसे मसूर और मूंग, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बन जाती है। इनमें मौजूद एमिनो एसिड्स मांसपेशियों को फिर से बनाने में मदद करते हैं, और खास बात यह है कि ये दालें पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, जिससे गैस, कब्ज या अपच जैसी समस्याएं नहीं होती, जो कि बुजुर्गों में आम हो जाती है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन एक कटोरी दाल अपने खाने में शामिल कर लें, चाहे लंच में या डिनर में, तो हमारे शरीर को वो ईंधन मिल जाता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पर, जो सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका असर आपके दिल और हड्डियों पर गहराई से पड़ता है, और वो है तिल। छोटे छोटे तिल के दानों में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। 7 की उम्र के बाद हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, और यही कारण है कि जरा सी ठोकर या गिरावट में फ्रैक्चर हो जाता है। तिल का सेवन हड्डियों को मजबूती देता है, खासकर अगर आप इसे सर्दियों में गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। सुबह के नाश्ते में एक छोटा चम्मच तिल चबाना या फिर तिल के लड्डू खाना आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। साथ ही तिल में मौजूद अच्छे फैट्स दिल को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि उम्र के साथ भी हमारी हड्डियां मजबूत रहे, चलना फिरना आसान हो और जिंदगी आत्मनिर्भर बनी रहे। और इसके लिए तिल एक सीधा सादा लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है, अच्छा वशिष्य है। अब जब हमने इन 3 चीजों की बात कर ली है, भीगे हुए बादाम, मसूर और मूंग की दाल और तिल, तो एक बात तो साफ है कि सेहत बनाने के लिए हमें महंगे सप्लीमेंट्स की नहीं, बल्कि अपनी रसोई की जरूरत है। हर दिन छोटी छोटी मात्रा में इन चीजों का सेवन करके हम अपने शरीर को वो ताकत दे सकते हैं जिसकी उसे सच में जरूरत है, जब शरीर के साथ साथ मन भी थकने लगे। तो समझ लीजिए कि अब कुछ बदलाव जरूरी है,
और ये बदलाव मुश्किल नहीं होते। बस रोजमर्रा की आदतों में हल्का सा सुधार चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले की तरह अब भूख भी ज्यादा नहीं लगती, खाने का मन नहीं होता, या फिर खाना खाते ही भारीपन महसूस होता है। इसका एक बड़ा कारण है शरीर की मेटाबॉलिज्म धीमी होना। और ऐसे समय में अगली चीज जो आपके शरीर में नई जान डाल सकती है वो है दही। खासकर घर में जमी हुई ताजा दही दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। साथ की उम्र के बाद कब्ज, गैस, पेट फूलना, ये सब आम समस्याएं हो जाती है। लेकिन अगर आप रोज दोपहर के खाने के साथ एक कटोरी दही लेना शुरू करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति न सिर्फ सुधरती है बल्कि शरीर को पोषण भी ज्यादा अच्छे से मिलने लगता है। दही में कैल्शियम और विटामिन बी पारा भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के साथ साथ दिमाग की कार्य क्षमता के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, रात में दही न खाएं क्योंकि यह ठंडी तासीर का होता है और बुजुर्गों में बलगम या जोड़ों की अकड़न बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं अगली चीज की, जो स्वाद में तो हल्की होती है लेकिन सेहत में बहुत भारी, और वो है अंजीर, यानी सूखा अंजीर। ये वो फल है जिसे अगर आप रोज सुबह खाली पेट खाएं, एक या दो अंजीर भिगोकर, तो आपकी कमजोरी, चक्कर आना, लो ब्लड प्रेशर, थकावट जैसी समस्या धीरे धीरे गायब होने लगती है। अंजीर में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो बुजुर्गों में होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करने में रामबाण की तरह काम करता है। साथ ही इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, जो साथ की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों में आम समस्या है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चलते चलते थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है। ये सब संकेत हैं शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के। ऐसे में अंजीर एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी कमजोरी दूर करता है। लेकिन अंजीर खाने का भी एक तरीका होता है। इसे रात में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। ज्यादा खाने से कभी कभी दस्त या पेट में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मात्रा में संयम रखना जरूरी है। अब जरा रुक करते हैं उस चीज की तरफ जो बुजुर्गों के दिल, मस्तिष्क और जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, और वो है अखरोट। अखरोट को भारतीय ब्रेन फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट भी दिमाग जैसी होती है और इसके गुण भी। सात की उम्र के बाद हमारे दिमाग की नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। भूलने की आदत, बातों में तालमेल की कमी और एकाग्रता में गिरावट, ये सब बेहद आम हो जाता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आप रोज सुबह 1 से 2 अखरोट भिगोकर खाएं तो इससे आपकी याददाश्त तेज होगी, मूड बेहतर रहेगा और दिल की धड़कन भी नियमित रहेगी। यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी संतुलित करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। और यही तो हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी चिंता होती है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। मतलब यह एक ऐसा छोटा सा नट है जो उम्र को धामे रखने की ताकत रखता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी, फिर 4 भिगोए हुए बादाम, 1 से 2 अंजीर और 1 से 2 अखरोट से करें, तो आपका शरीर दिन भर ऊर्जावान, दिमाग सतर्क और पेट हल्का रहेगा। यही वो छोटे छोटे बदलाव है जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा से कहा गया है, जो खाए अन्न वही बने चित्त, यानी हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर और मन बनता है। और जब आप इन चीजों को रोजमर्रा की आदत बना लेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का, तेज और स्फूर्तिवान महसूस करता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल अजीब सा धड़कने लगे, सीने में हल्का दबाव महसूस हो या थोड़ी सी चढ़ाई पर ही सांस फूलने लगे? ये सब संकेत हैं कि आपके हृदय को मजबूत सहारे की जरूरत है। और इस काम में जो चीज आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकती है वो है बीन्स, यानी राजमा, लोबिया, चना, मूंग या मोट जैसे दाल वाले अनाज। ये सभी चीजें प्लांट प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत होती है।
60 की उम्र के बाद जब शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे टूटने लगती हैं, तो इन्हें संभालने के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी हो जाता है। बीन्स में मौजूद प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और आप थकान से दूर रहते हैं। इसके अलावा इनमें जो फाइबर होता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। राजमा या लोबिया को हल्का उबालकर उसमें जीरा, हींग, हल्दी और थोड़ा नींबू मिलाकर सलाद की तरह खाएं। ना स्वाद में कोई कमी, ना सेहत में। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी आंखों की रोशनी, हड्डियों की ताकत और मांसपेशियों की ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है, और वो है सूरजमुखी के बीज, यानी सनफ्लावर सीड्स। जी हां, ये छोटे छोटे बीज आपकी उम्र के हिसाब से बड़े बड़े फायदे लाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन ए, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे तत्व न सिर्फ आपकी त्वचा को उम्र के असर से बचाते हैं, इसकी नसों की कमजोरी और हाथ पैरों के कंपन में भी राहत देते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को ये शिकायत होती है कि हाथ कांपते हैं, कुछ पकड़ते समय डर लगता है। इसका कारण होता है शरीर में न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट की कमी। ऐसे में सूरजमुखी के बीज का एक चम्मच रोजाना आपके शरीर को वो सूक्ष्म पोषक तत्व दे सकता है जो इन परेशानियों से लड़ने में मदद करते हैं। इन्हें आप दही में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर ओट्स, दलिया या सलाद पर छिड़क सकते हैं। बस ध्यान रखें कि एक दिन में एक चम्मच से ज्यादा ना लें, क्योंकि इनमें फैट की मात्रा जरूर अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा लेने पर कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है। अब आते हैं ये आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज पर, और वो है हल्दी वाला दूध, या जिसे हम अपने देशी अंदाज में गोल्डन मिल्क कहते हैं। 60 की उम्र के बाद जब जोड़ अकड़ने लगे, ठंड लगते ही घुटनों में दर्द उठे या नींद अधूरी रह जाए, तो ये देशी नुस्खा एक वरदान की तरह काम करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर में सूजन को कम करता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दूध के साथ लेने से इसका असर और तेज होता है, क्योंकि दूध कैल्शियम और प्रोटीन का भी बेहतरीन स्रोत है। रात को सोने से आधे घंटे पहले एक गिलास हल्के गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिए। चाहें तो उसमें एक छुटकी काली मिर्च भी मिला सकते हैं, जिससे हल्दी का असर शरीर में और अच्छे से पहुंचता है। कुछ ही दिनों में आपको नींद बेहतर आने लगेगी, शरीर सुबह ज्यादा हल्का और सुर्तीवान महसूस होगा, और धीरे धीरे घुटनों या पीठ का दर्द भी कम हो सकता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, इन सभी चीजों में से कितनी आपने आज खाई, या कितनी आपने कल खाई थी? अगर जवाब है बहुत कम या शायद नहीं, तो ये वही समय है जब आपको अपने शरीर के लिए सचमुच कुछ करना चाहिए। उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन इस संख्या के साथ समझदारी, अनुभव और आत्म जागरूकता भी आनी चाहिए। अगर आप इन 8 चीजों, बादाम, दही, अंजीर, अखरोट, बीन्स, सूरजमुखी के बीज, हल्दी वाला दूध और ताजा मौसमी फल को रोजाना अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दें, तो न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी लौट आएगा। याद रखें, एक अच्छी जिंदगी का राज सिर्फ बड़ी दवाओं या जिम में नहीं है, बल्कि आपकी रसोई में है। वही रसोई जो सालों से आपके परिवार को पोषण देती आई है, वही अब आपको एक नई उम्र की शुरुआत दे सकती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें आपने इनमें से कौन कौन सी चीजें पहले से खानी शुरू की है, या कौन सी अब से शामिल करने जा रहे हैं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या परिवार के बुजुर्गों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि जीने की दिशा दिखाते हैं। जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, और याद रखे, उम्र भले बढ़े पर हौसला कभी नहीं झुकना चाहिए। Vet lai gyup toi noi dung so hai hon. Gyupun going he kong te roi ji bang tieng हिंदी केम theo loi keu goi ung ho ken। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ शरीर में जो बदलाव आते हैं, वो सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकते हैं? क्या सुबह उठते ही घुटनों में हल्की अकड़न और वो पुरानी वाली स्फूर्ति न महसूस होना
आपको परेशान करता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये वो पड़ाव है जहां हमें दवाइयों से ज्यादा सही पोषण की जरूरत होती है। आज मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। हमारी अपनी भारतीय रसोई में ऐसे खजाने छुपे हैं जो उम्र के इस पड़ाव को भी एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। ये कोई महंगे विदेशी सप्लीमेंट्स नहीं, बल्कि हमारी देसी थाली के वो सितारे हैं जो सदियों से हमारे बुजुर्गों को सेहतमंद रखते आए हैं। आइए बात करते हैं ऐसी 8 चीजों की जो 60 के बाद हर किसी के लिए अमृत जैसी है। 1. भीगे हुए बादाम। याददाश्त का खजाना। सुबह सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाना किसी जादू से कम नहीं है। इनमें मौजूद विटामिन ई सिर्फ आपकी त्वचा को जवान नहीं रखता, बल्कि दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ्तार को भी धीमा करता है। क्या आपको भी लगता है कि नाम या बातें याद नहीं रहती? ये संकेत है कि आपके दिमाग को पोषण की जरूरत है। भीगे बादाम दिमाग की नसों को मजबूती देते हैं और आपकी याददाश्त को तेज करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, इन्हें रात भर भिगोकर और सुबह छिलका उतारकर ही खाएं। इससे पाचन आसान होता है और शरीर को पूरे पोषक तत्व मिलते हैं। 2. दालें। शरीर का प्रोटीन पावर हाउस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर को प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और शरीर की मरम्मत धीमी हो जाती है। ऐसे में मसूर और मूंग जैसी हल्की दालें प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत बन जाती है। ये मांसपेशियों को फिर से बनाने में मदद करती है और सबसे अच्छी बात, ये पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। रोज एक कटोरी दाल आपके शरीर को वो ईंधन देती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। 3. तिल। हड्डियों का कवच। छोटे छोटे तिल के दानों में भरपूर कैल्शियम होता है। 60 की उम्र के बाद हड्डियों की डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तिल का सेवन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, खासकर अगर आप इसे गुड़ के साथ खाएं। तिल में मौजूद मैग्नीशियम और फास्फोरस भी आपकी हड्डियों को ताकत देते हैं। यह एक सीधा सादा लेकिन बहुत असरदार उपाय है जो आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाए रखेगा। 4. घर की दही। पाचन का सारथी। क्या खाना खाते ही भारीपन महसूस होता है? इसका एक बड़ा कारण है धीमा मेटाबॉलिज्म। घर की ताजी दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। यह कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी आम समस्याओं को दूर करती है। दही में कैल्शियम और विटामिन बी 12 भी होता है जो हड्डियों और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। दोपहर के खाने के साथ एक कटोरी दही लेना शुरू करें और फर्क खुद महसूस करें। बस रात में दही न खाएं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। 5. अंजीर। थकान का दुश्मन। अगर आपको कमजोरी, थकान या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अंजीर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कब्ज की समस्या को दूर करती है। अंजीर में मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। रोज रात को 102 अंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से आपकी कमजोरी दूर होगी और आप ज्यादा स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। 6. अखरोट। दिमाग का खाना। अखरोट को इंडियन ब्रेन फूड कहा जाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमाग की नसों को मजबूत बनाते हैं। भूलने की आदत, एकाग्रता की कमी, ये सब आम हो जाता है। रोज 1 का 2 भीगे हुए अखरोट खाने से आपकी याददाश्त तेज होगी, मूड बेहतर होगा और दिल की सेहत भी अच्छी रहेगी। यह कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। 7. बीन्स और दालें। दिल का दोस्त। क्या चलते चलते सांस फूलती है या दिल में हल्का दबाव महसूस होता है? यह संकेत है कि आपके हृदय को मजबूत सहारे की जरूरत है। राजमा, लोबिया और चना जैसे बीन्स प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं
और कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की बीमारियों का खतरा घटाते हैं। सलाद की तरह या हल्की सब्जी बनाकर इन्हें अपने खाने में शामिल करें। हल्दी वाला दूध जोड़ और नींद का साथी। रात को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद कर्क्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की सूजन कम करता है और जोड़ों को मजबूती देता है। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और गहरी नींद लाने में भी मदद करता है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि शरीर हल्का और स्फूर्तिवान है। अब रुकिए और सोचिए, इन 8 चीजों में से कितनी आपने आज खाई? अगर जवाब है बहुत कम, तो यही वो समय है जब आपको अपने शरीर के लिए सचमुच कुछ करना चाहिए। उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन इस संख्या के साथ समझदारी और आत्म जागरूकता भी आनी चाहिए। एक अच्छी जिंदगी का राज सिर्फ बड़ी दवाओं या जिम में नहीं है, बल्कि आपकी अपनी रसोई में है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो नीचे कमेंट में यस, मैं ये बदलाव करूंगा करूंगी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के बुजुर्गों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। और अगर आप ऐसी और भी सेहत से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जीने की दिशा दिखाते हैं। जुड़े रहें, स्वस्थ रहे और याद रखें, उम्र भले बढ़े, पर हौसला कभी नहीं झुकना चाहिए।